जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भीटा में रविवार की रात महाकाली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शोभा यात्रा मार्ग पर झूल रही 11 केवी विद्युत लाइन को ऊपर उठाने के प्रयास में करंट फैल गया, जिससे प्रतिमा वाहन के पास खड़े दो युवक अखिलेश पटेल और चिंटू विश्वकर्मा उसकी चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक समिति सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बिजली विभाग को पहले ही तारों की ऊंचाई कम होने की शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी और आक्रोश का माहौल है। इससे पहले भी जबलपुर में करंट से जानलेवा हादसे हो चुके हैं। हाल ही में तिलवारा थाना क्षेत्र के बरगी हिल्स में दुर्गा पंडाल के बाहर विद्युत तार की चपेट में आने से दो बच्चों आयुष झारिया 6 वर्ष और वेद सेन 10 वर्ष की मौत हो गई थी। उस घटना पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जांच के आदेश देते हुए एसडीएम अनुराग सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। बावजूद इसके बिजली विभाग की लापरवाही पर लगाम नहीं लग पाई और अब भीटा में 2 जानें और चली गईं। लगातार हो रहे ऐसे हादसे त्योहारों के दौरान विद्युत सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और विधायक अशोक रोहाणी अस्पताल पहुंचे। भीटा तिराहे की घटना है जी, जिसमें काली माई निकल रही थी, है ना। तो वहां से 2 लोग तो एक्सपायर हो गए हैं, अखिलेश पटेल और चिंटू विश्वकर्मा जी। मक्खन चौधरी एडमिट है, अन्नू पटेल वहाँ भंडारी हॉस्पिटल में एडमिट। यहाँ 7 से 8 लोग एडमिट हैं। क्या मानते हैं कैसी घटना हुई? जी, प्रशासन की लापरवाही है बस। प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता, वहाँ तार लटके हुए हैं, कुछ नहीं होता वहाँ भीटा में। लगभग घटना कितने बजे? घटना में लगभग 8 बजे, 9 सवा 9 साढ़े 9। भाई साहब, ये घटना तो बहुत ही दर्दनाक है। 2 लोगों की इस पे जान चली गई है और करीब 14-15 लोग इस पर गंभीर घायल हैंगे। और जिस कारण से ये घटना घटी है कि 11,000 केवी की जो लाइन है वो झूल रही है, काफ़ी नीचे झूल रही है। कहाँ की घटनाक्रम है पूरा? ये भीटा की है, कैंट विधानसभा अंतर्गत आता है। भीटा पड़ता उधर तिराहे की घटना है, जबकि ये जानकारी क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि होते उनको भी थी, क्योंकि उनके नॉलेज पे पहले डाल दिया गया था। और ये दशहरा आने के पहले शांति समिति की बैठक जो थाने में हुई थी, उस पर हम भी थे और भीटा के लोग भी थे, जिसमें भीटा वासियों ने ये भीटा से मुद्दा उठाया था कि भाई उधर पे ऐसी जो केबल लाइन है 11,000 केवी की, वो झूल रही है, इस पर आप सुधार कार्य कराएं, नहीं तो आगे चल के घटना घट सकती है। और वो बात सत्य हो गई। अब क्योंकि ये सूचित वहाँ पे पहले कर दिए थे, उधर पे जो बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी थे वो भी मौजूद थे, उसके बाद भी लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा भीटा वासियों को नौजवान, जो 2 नौजवान थे, उनकी जान देकर करना पड़ा। और इस पे जो क्षेत्रीय प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, उनकी भी लापरवाही है। भीटा बहुत आबादी वाला क्षेत्र हो गया, लगातार आबादी बढ़ रही है, उसके बाद भी आप देखें तो उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। ये दर्दनाक घटना हुई। इसकी लिखित शिकायत भी दी थी आप लोग? बार ये एमपीवी में जो सूचित किया था, समिति के लोगों ने भी सूचित किया था, इस पर कार्रवाई नहीं। तत्काल भी फ़ोन लगा रहे, कोई उठाने वाला नहीं है। एमपीवी तो इसके लिए फेमस है कि भाई वो फ़ोन कभी उठाते ही नहीं है। आज एक दुखद घटना हुई है। विसर्जन जी के लिए जब देवी जी की मूर्ति लेकर जा रहे थे, उस समय मूर्ति के साथ जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी न किसी रूप में केबल के संपर्क में, इलेक्ट्रिक केबल के संपर्क में आया और दुर्घटना घटी है। 11 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार भी है। तो अभी हम सभी अस्पताल में उनको देखने के लिए ही आए हैं। जो घायल हैं
वो अभी स्टेबल हैं और फिलहाल डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जांच चल रही है, उनकी सारी जांचें पूरी हो रही हैं। 2 जो मृतक हुए हैं वो ज़रूर दुखद है और जो घायल हैं उन सभी की चिंता सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रशासन मुस्तैदी से लगा है कि सभी का इलाज ठीक से हो।